अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। आज इस वीडियो में मैं आपको पोर्चुला का मॉस रोज़ या फिर गुलदुपहरी के सीड्स को कलेक्ट करना सिखाऊंगा। आप इस वीडियो में सीख सकेंगे कि आप अपने पोर्चुला का मॉस रोज़ से सीड्स को कैसे कलेक्ट कर सकें ताकि नेक्स्ट सीज़न में आपको सीड्स बाय ना करने पड़ें और नेक्स्ट सीज़न में आप इनको सीड से ग्रो कर सकें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। चलें करते हैं शुरू। जब पोर्चुलाका पे फ्लावर खिलता है तो दूसरे दिन वो खुश्क हो जाता है या फिर मुरझा जाता है। आप इसे खुश्क होने दें। खुश्क होने के बाद इसकी जो है वो कंडीशन इस तरह की हो जाएगी, ये आप अगर देख सकें। खुश्क होने के बाद ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगा। इसका आपने ऊपर वाला जो है वो कली उतार देनी है, नीचे से ये हमारा सीड पोट तैयार निकल आएगा। इसे भी एक दिन के लिए ड्राई होने दें और देन इसको यहाँ से उतार लें। ये हमारा फुल सीड पोट है, इसमें हमारे जो हैं वो पोर्चुलाका के सीड्स हैं। ये अगर आप फोकस कर सकें तो ये हमारे जो वाइट कलर के छोटे छोटे सीड्स हैं ये पोर्चुलाका के हैं। कई सीड्स जो हैं वो ब्लैक कलर के भी होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे। ये आप देख सकें, ये एक और कलर की जो है वैरायटी है जिसके जो सीड्स हैं वो ब्लैक कलर के आपको नज़र आएंगे। ये मेरे पास एक जो ये वाइट कलर के सीड्स हैं, ये ऑरेंज कलर का फ्लावर इस पे आता है और ये जो ब्लैक कलर के हैं सीड्स, इस पे जो है वो पिंक कलर का फ्लावर आता है। ये सीड्स हैं, इनमें कुछ सीड्स जो हैं वो वाइट कलर के हैं और कुछ सीड्स जो हैं वो ब्लैक कलर के हैं। तो इनको आप कलेक्ट करके सेव कर सकते हैं ताकि आप नेक्स्ट सीज़न में इनको घर पर ख़ुद ही ग्रो कर सकें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।